वहीं दिल्ली में हुए होटल में अग्निकांड के बाद से अब होटल मालिक को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि दिल्ली में हुए अग्निकांड के बाद से होटल के जो मालिक है लवकेश को पकड़ लिया गया है। आरोपी लवकेश बजाज को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहीं पुलिस ने लवकेश बजाज को हिरासत में ले लिया है और अग्निकांड के बाद से फरार था लवकेश बजाज। मालवीय नगर में हुए भीषण अग्निकांड के मामले में गिरफ्तार होटल के सह मालिक लवकेश बजाज ने दिल्ली पुलिस को बताया कि वो होटल का सीधा प्रबंधन नहीं करते थे। उन्होंने दैनिक कामकाज, बिल्डिंग, अकाउंट और पूरी व्यवस्था दूसरे व्यक्ति को सौंप दी थी। लवकेश बजाज ने पूछताछ में ये भी कहा है कि होटल में कमरे की साइजें बढ़ाने समेत अन्य संरचनात्मक बदलाव भी उसी व्यक्ति ने सुझाए थे। बजाज ने पुलिस को बताया कि बदलाव करने वाले व्यक्ति ने उन्हें आश्वासन दिया है कि दिल्ली में ऐसा सब कुछ चलता रहता है। उन्होंने ये भी स्वीकार किया है कि होटल में फायर एनओसी नहीं था। पुलिस अब बिजली विभाग और अन्य एजेंसियों से रिकॉर्ड की जांच कर रही है। साथ ही लवकेश बजाज की अन्य प्रॉपर्टी की भी जांच की जा रही है और इस आग में 12 विदेशी नागरिकों समेत कुल 21 लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें से 9 भारतीय भी शामिल है। आग के बाद से कई लोग अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं और इसमें 8 लोगों को इलाज के बाद से उन्हें छुट्टी दे दी गई है, जबकि बाकी घायलों का इलाज जारी है। और हमारे साथ मैनेजिंग एडिटर जुड़ चुके हैं, रमेश ठाकुर जी हैं। उनसे जानते हैं कि बेहद ही भयावह स्थिति हमने कल देखी थी। हालांकि अब होटल के जो मालिक है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। सर, सुन पा रहे हैं मुझे? जी अनीता जी, बताओ, सवाल दोहराओ। ठीक है। ऐसे में सर, दिल्ली में कल जो आग लगी मालवीय नगर में बेहद ही भयावह थी और अब आरोपी को यानी कि मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है और आज कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। तो क्या लग रहा है, इससे पहले भी दिल्ली में इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं, उस समय ये पूरा एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है? देखिए अनीता, अगर दिल्ली फायर ब्रिगेड के आंकड़ों की अगर आप बात करो तो पिछले 5 सालों में 2022 से लेकर 2026 टिल इस जून तक अभी तक लगभग 4890 मामले दर्ज हुए हैं, छोटी मोटी बड़ी सभी घटनाओं को लेके जो अग्निकांड हुआ है। तो ये अगर टाइमलाइन अगर आप ढंग से आप देखो तो ये लगता है कि दिल्ली के ऊपर बिल्कुल इस समय वर्निंग कैपिटल का तमगा लगता जा रहा है धीरे धीरे। और ये जो मामला कल हुआ है मालवीय नगर का जिस होटल में, इसमें वैश्विक स्तर पर जो हमारी थूथू जो हमारे शर्मसार हमें करवाया है, क्योंकि इसमें ज्यादातर विदेशी सैलानी है। बिल्कुल ये सबसे दुर्भाग्य है हमारा, जिस शहर को हम सबसे ज्यादा हाईटेक और जहां पूरी मशीनरी, ब्यूरोक्रेट, सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति सभी बसते हों, वहां पे अगर इस तरह का हादसा होता है तो जाहिर सी बात है वैश्विक स्तर पर इस पे हमारी बहुत बड़ी बदनामी है। और इसमें कारण हमें जानने हैं कि इसमें कारण क्या होते हैं। पहला जो अव्वल कारण तो ये निकल के आ रहा है, अनियोजित जो निर्माण सरकार लगातार करवा रही है और वो लगातार जो इस तरीके के हादसों को न्योता दे रहे हैं, वो सबसे पहले रोकने की जरूरत है। अब जिस होटल में ये अग्निकांड हुआ है वो संगरी गली है, बिल्कुल, और 5 कमरे का उसमें निर्माण कार्य की इजाजत है, 25 कमरे हैं। अब इसके बाद सेफ्टी पॉइंट पे आ जाइएगा, फायर ब्रिगेड की एनओसी उनके पास नहीं है और उसके बाद में लाइट का इतना अतिरिक्त लोड है जिसको वो वहन नहीं कर पाया। यही कारण है शॉर्ट सर्किट होता है। और ये जून मई का ऐसा महीना होता है जिसमें लोड ज्यादा पड़ता है और जो पुरानी वायर वगैरह जो घर में लगी होती है उस पे सर्किट होने के बाद में आग फैलती है। वही सब हुआ। और दिल्ली में इस तरह के हादसे मुझे लगता है कि लगातार हो रहे हैं। अभी इसी महीने में, पिछले महीने में 9 तारीख को विवेक विहार में क्या हुआ, 3 फ्लोर में एक एसी फट जाता है, 3 परिवारों के 9 लोग जल के मर जाते हैं। उससे पहले विवेक विहार में ही चाइल्ड केयर अस्पताल में नवजात जहाँ पे बच्चे थे 2 दर्जन, वो आग लगने से झुलस जाते हैं, सारे के सारे मर जाते हैं। तो मुझे लगता है देखो इस तरीके की चीजें रोकना है और मंथन करना होगा, सिर्फ लीपा पोती करके। और आज पता चला ये होटल के मालिक को आपने पकड़ लिया, 2 महीने 3 महीने ट्रायल के बाद में वो जमानत पे बाहर आ जाएगा, क्या होगा उससे? और जो हताहत हुए, जो मरे हैं, उनको 2-2 लाख रुपए, 4-4 लाख रुपए वो मुआवजा रूपी देके आपने उनके जख्मों पे मरहम भरने की कोशिश की। लेकिन इस हादसे में किसी ने अपना पति खोया है,
किसी अपना बेटा खो दिया है, किसी ने क्या खोया है, क्या उसकी भरपाई हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती है। मुझे लगता है इस तरह के हादसे रुकने वाले नहीं। अगर रोकेंगे तो दिल्ली में अवैध निर्माण जितने हैं उसको रोकने पड़ेंगे और इसमें बहुत ऐसी कार्य योजना बनानी पड़ेगी जिसमें सारे डिपार्टमेंट को सतर्क करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा मुझे लगता नहीं ऐसा पॉसिबल है। जी ठीक है सर, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।